नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज बात झीरम घाटी की। जी हां, झीरम घाटी की जो वो स्याह रात थी, जो स्याह दिन था, जो एक बड़ा हमला हुआ था, उसका जिन एक बार फिर से सामने आया है। 10 सालों से जिस झीरम घाटी के सच का इंतजार पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है, उस सच को लाने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ पुलिस को निभानी है। दरअसल एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया, तो इस पूरे मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि इस बीच ये सवाल भी अहम है कि क्या झीरम घाटी का सच कभी सामने आ भी पाएगा। इस पर सियासत का सिलसिला या बदस्तूर जारी रहने वाला है। इस सवाल के जवाब के लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सवाल ये भी कि अब क्या सामने आ जाएगा झीरम कांड का सच। क्या 10 साल बाद भी बात जांच से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। सवाल यह भी कि क्या सियासी फांस में फंस कर रह गई है झीरम की जांच, और सवाल यह भी कि क्या झीरम की जांच को लेकर के सियासी दल वाकई गंभीर रहे हैं। और सबसे अहम सवाल यह भी कि छत्तीसगढ़ पुलिस एनआईए से बेहतर जांच कर पाएगी। इसको लेकर के हम विशेष चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का वो काला दिन, जिस दिन एक बड़े नक्सली हमले से पूरा देश हिल गया था। झीरम घाटी हमला, जिसको पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस हमले की जांच को लेकर अभी भी सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झीरम घाटी हमले केस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। एनआईए इस मामले की जांच 2013 से कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जांच पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआईए को झटका लगने पर सीएम बघेल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है, झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, अब साफ हो जाएगा। झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने कभी भी जांच करने वाली संस्था का सहयोग नहीं किया। और यही भूपेश बघेल है जो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि सबूत मेरे जेब में है। संस्था कौन सी जांच कर रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भूमिका क्या थी। आपने जो जांच कर रही है संस्था को वो सबूत दिया था कि नहीं दिया था, ये महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आपने निभाया। आपने हर बरसी के अंदर में केवल खाओ खुरीदने का काम किया, ये दुर्भाग्यजनक है। वहीं झीरम घाटी हमले की बात करें तो 25 मई 2013 जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से दरभा होते हुए जगदलपुर जा रही थी। बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल समेत कई नेताओं की हत्या हो गई थी। हमले में कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेताओं की मौत हुई थी। इस हमले के बाद से राजनीति में शोक की लहर छा गई थी। तब से एनआईए इस हमले की जांच कर रही है। मामले में 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ 2 चार्जशीट दाखिल हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जांच पर सवाल होते रहे हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस से जांच कराने की बात कही गई थी, लेकिन एनआईए ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम घाटी हमले की जाँच करेगी। टीम न्यूज स्टेट।
तो कई अहम सवाल हैं और 10 साल बाद भी इसकी जांच की अभी तक जो कोशिश है वो पूरी नहीं हो पाई है और उसका सच अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अब क्या उसकी कुछ ऐसी संभावना बन रही है कि जीरम का जो सच है वो लोगों के सामने आ पाएगा? सवाल यह भी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो है क्या एनआईए से बेहतर जांच कर पाएगी? इसको लेकर के जरा चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त आज 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है और विमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सुदीप श्रीवास्तव जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले का अभी तक का जो कानूनी पहलू है उसको सामने रखने के लिए। और देखिए, मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं सुदीप श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप इस पूरे मामले में पूरे मैटर को देख भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को देख करके हमने आज आपकी बाइट भी देखी। जरा बताइए कि ये जो पूरा मामला है इसके जो कानूनी पहलू है दरअसल है क्या? दर्शकों में कुछ उलझने होंगी, कुछ कंफ्यूजन होंगी कि इसका पूरा मामला कानूनी पचड़ों में कहां फंसा हुआ है, कहां अटका हुआ है। जरा उसको अगर समझा पाए, उस कानूनी पहलू को रख पाए सामने। सुदीप जी, देखिए, ये झीरम घाटी का हत्याकांड जो 25 मई 2013 को हुआ था, इसके तुरंत बाद 27 तारीख को 2 अलग अलग जांच की घोषणा हुई। एनआईए की जांच अपराध जो हुआ उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें लोगों को सजा मिलनी है, सारी चीजें, और एक जांच आयोग बनाया गया जो प्रशासनिक रूप से कहां कहां कमियां रही और भूल हुई उसके लिए। तो ये दोनों जांच का दायरा एकदम अलग है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जांच आयोग जांच कर रहा है और वो जांच आयोग के दायरे में षड्यंत्र, अपराध ये शामिल नहीं है। तो उसकी जांच का दायरा एकदम अलग है और उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो एनआईए जांच कर रही थी, तो एनआईए ने 2014 में सितंबर में और 2015 अक्टूबर में जो अपने चालान प्रस्तुत किए, उसके बाद ये बात लगातार उठी कि एनआईए ने जो वृहद राजनीतिक षड्यंत्र है उसकी जांच नहीं की और इस मामले को एक लोकल यूनिट, जैसे नक्सलियों की सबसे बड़ी कमांड यूनिट है पोलित ब्यूरो, उसके बाद सेंट्रल कमेटी विद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और उसके बाद कहीं जाके नीचे दंडकारण समिति वगैरह आती है। तो जो चालान में कहा गया कि दंडकारण समिति के जो छोटे नक्सली नेता हैं, उन्होंने ही ये प्लानिंग करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जबकि नक्सलियों की कार्यशैली से ये मेल नहीं खाता। क्योंकि जब भी वो किसी बड़े आदमी को पकड़ लेते हैं जिंदा, तो वो फिरौती वसूलने के लिए, जैसे कि कलेक्टर अलेक्स पॉल मेनन के समय हुआ था और भी समय होता है, ये पूरा ड्रामा चलता है। ये तो क्लियर था कि इसमें जो है सभी के सभी जो नेता हैं उनके निशाने पर थे और उन्हें मौत के घाट उतारना था। ये क्लियर था कि उनकी मंशा ये थी कि सभी नेताओं को मौत के घाट उतार दो। ये उनको पहचान कर उनको मारा गया कि ये नंद कुमार पटेल है, इनको मारो, ये कर्मा है, इनको मारा गया। अब ये इस मामले में 2016 में ही विधानसभा में जब ये मामला लगातार उठा और पीड़ित पक्षों ने इस पे धरना वगैरह भी दिया था, तब राज्य की सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की और सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दिया। जो पत्र 2016 के तत्कालीन डीजीपी ने लिखा है, उस पत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि एनआईए की जांच में बहुत सी कमियां हैं, एनआईए ने राजनीतिक षड्यंत्र की जांच नहीं की है और ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय, एनआईए और सीबीआई का आपस में चर्चा करके यह जवाब भेज दिया कि इस मामले में कोई और जांच की जरूरत नहीं है। ये 13 दिसंबर 2016 का पत्र छत्तीसगढ़ सरकार के पास आने के बाद 2 साल तक, दिसंबर 2018 तक, जब तक सरकार नहीं बदल गई तब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप इस जांच के लिए ईमानदार थे, तत्कालीन सरकार, और केंद्र सरकार ने इस जांच के लिए मना किया,
तो ये इस बात की जानकारी पीड़ित पक्षों को क्यों नहीं दी गई जिससे कि वो अदालत का रुख उसी समय करते। ठीक है। राज्य में सरकार बदलने के बाद ठीक है, जब राज्य सरकार ने इसमें स्वयं जांच करने की बात की, तब भी केंद्र ने सहयोग नहीं किया। फिर जब एफआईआर दर्ज अलग से कर ली कि जितेंद्र मुदलियार के उसमें राजनीतिक षड्यंत्र की जांच के लिए, तब भी एनआईए इसको पहले ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट लगातार इस जांच को रोकने के लिए याचिका लगाती रही, जिसका आज अंतिम रूप से निराकरण हुआ है। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी है, अपील खारिज कर दी है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस बृहद राजनीतिक षड्यंत्र की जो दूसरी एफआईआर है उस पर जांच करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो अब ये पूरी स्थिति है। कई लूप होल्स जो आप इंगित कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, उसमें दिखता है कि कई जगह लूप होल्स हैं, कई सवाल उठते हैं और उसके जवाब ही अब तलाशे जाएंगे। लेकिन विमल जी और अमित जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले के शर्मा सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इसका राजनीतिक पहलू जो है आरोप प्रत्यारोप का, उससे अलग जो एक क्रिमिनल पहलू भी है, और आप उसको जो राजनीतिक तौर पर इसका जुड़ाव है, आप 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई, कितनी संजीदगी दिखाई दी और कहां कहां लूप होल्स हैं। इसमें सियासत से इतर क्या दिखता है? क्या वाकई ऐसा लगता है कि कहीं बड़ी चूक है, कुछ ऐसा सच है जो छिपाया जा रहा है या डिले किया जा रहा है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआईए जांच में 39 लोगों को चार्जशीट किया, नक्सली, सभी नक्सली थे उसमें, कोई राजनीतिक नहीं था। उसके बाद 9 लोगों की गिरफ्तारी होती है और प्रमुख नक्सली नेता थे, उनके नाम बाद में हटाए जाने की बात है। ये एक बड़ी बात रही। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि नक्सली हिंसा का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या नक्सलवाद और पॉलिटिकल कोई इसमें मिली भगत है, कोई इसमें कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं उसमें कुछ लोगों को क्यों छोड़ा गया ये जनता भी जानना चाहती है। और जो वहां उपस्थित थे उनमें से नाम ले लेके मारा गया, उनकी भी बात आती है। दूसरी ओर उस समय सरकार थी, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से क्या लौटना उचित था? क्या उस समय के अधिकारियों ने सलाह नहीं दी कि उनको दूसरे रास्ते से जाना है? जो संख्या बल की बात आ रही वो भी है, पुलिस फोर्स क्यों लगाया गया था? विद्याचरण शुक्ल जी रुके हुए थे, लेट वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद उन पर भी गोली चलती, 17 दिनों बाद वे शहीद हो जाते हैं। ये तमाम प्रकार के घटनाक्रम है। उस समय किन लोगों को पूछ के मारा गया और किन को छोड़ा गया, इसके साथ ही तमाम प्रकार के जो सवाल आज कांग्रेस ने उठाए या सुदीप अधिवक्ता, कांग्रेस के अधिवक्ता के रूप में जो प्रस्तुत होते रहे, उनकी ओर से जो सवाल है, ये तमाम जो है जनता जानना चाहती वास्तव में किसने किसके हाथ साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रखा। राजनीतिक षड्यंत्र को ही समझना ज्यादा महत्वपूर्ण। अभी तक जितने नक्सलियों की गिरफ्तारी की या जिनको चार्जशीट किया गया, ये निश्चित रूप से ये बात सामने आ रही कि ये छोटे स्तर के कोई खाना बनाने वाला है या कोई इसी प्रकार से छोटे छोटे दल के लोग हैं। क्या कितने लोग थे वहां पे, कितने नेताओं की जिम्मेदारी है? क्या निचले स्तर पर ही जोनल कमेटी की ओर से ये अंजाम दिया गया? ये भी देखना है कि नक्सलाइटों की ओर से कितने तो बड़े सवाल है सर, बड़े सवाल है जो अनसुलझे हैं और उनके जवाब ही तलाशने हैं। विमल चोपड़ा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, इतने अनसुलझे सवाल क्यों, और इतने लंबे समय बाद जब 2021 में जांच रिपोर्ट मिश्रा आयोग की आती भी है तो तत्कालीन राज्यपाल को दी जाती है, अनुसुईया उइके जी को दी जाती है, सदन के पटल पर नहीं दी जाती। इसीलिए तो राज्य सरकार उस पर कहीं ना कहीं आरोप लगाती है, उस पर आपत्ति दर्ज करा करके एक नया आयोग बनाती है। अब उसमें जांच हो रही है, उसमें भी एनआईए की तरफ से कहीं ना कहीं हर्डल ही मोटे तौर पर दिखता है कि रुकावट डाली जा रही है। क्यों ना ये सवाल उठे फिर? देखिए, ऐसा एनआईए एक जांच एजेंसी, उसकी जांच किसने प्रारंभ की थी? सरकार मनमोहन सिंह जी की थी ना। बिल्कुल। क्या मेरे को समझ नहीं आता कि आप इतनी बड़ी एजेंसी राजनीतिक तौर पर प्रभावित होगी? आप ये बताइए, तब ये बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए एनआईए की जांच चालू कराई थी। आप जैसे बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने फंसाने के लिए ये किया था ना। और दूसरी बात जो सुदीप श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि चुन चुन करके वहां मारा गया, कि कौन नंद कुमार पटेल है, कौन जो है हमारे दूसरे लोग हैं, कवासी लखमा कैसे बच गए? कवासी लखमा के क्या संबंध है नक्सलियों से? इसकी जांच सरकार ने क्यों नहीं की? अलग से जांच आयोग गठन कर लेना था कि कवासी लखमा जैसा नेता कैसे बच गया?
इतना बड़ा नेता मैं कह रहा हूं, मैं एक चीज विमल जी, और मेरा एक सवाल छूट गया जरा, मैं पूछ रहा था उसका जवाब नहीं आया कि जो मैंने मिश्रा आयोग की बात की, 8 साल 8.5 साल बाद जब वो उसकी रिपोर्ट दी जाती है तो सरकार को सदन के पटल पर क्यों नहीं दी जाती है, वो तत्कालीन राज्यपाल को क्यों दी जाती है? उस पर आपत्ति क्या सरकार की जो थी वो गलत थी? प्रश्न कैसा है, राज्यपाल राज्य के प्रमुख हैं, राज्यपाल को रिपोर्ट दी गई, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भेज दी, मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट को छुपा करके रखते हैं आज तक। अच्छा। सदन के पटल पर आज तक मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को नहीं रखी। किसको बचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? हो सकता है कवासी लखमा हो उसमें। और आपने दूसरा आयोग बनाया, कितने साल हो गए दूसरा आयोग बनाया आपको? आज तक आप कितने बार उसकी जो है सीमा बढ़ा चुके हैं, उसका समय बढ़ा चुके हैं, और आज तक रिपोर्ट नहीं आई है आपकी उस पर। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, जवाब लेता हूं विमल जी, गंभीर बातें आप कह रहे हैं और बहुत पॉइंट की बातें कह रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी से जवाब लेता हूं कि अमित जी, जब आप बार बार तत्कालीन सरकारों पर सवाल उठाते हैं, 2013 के बाद की बीजेपी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल आप पर नहीं उठ रहा है? देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 25 मई 2013 को जो झीरम घाटी का हमला हुआ था वो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार था। और जब हम कहते हैं कि ये सुपारी किलिंग है तो हम क्यों कहते हैं ऐसे अनगिनत? मैं बताना चाहता हूं आपको कि 10 साल हो गए और 10 साल में कई सारे राज वहां पर झीरम घाटी में दफन है। और क्यों? आपने अभी स्वतः ही कहा कि कई अनसुलझे पहलू हैं, कई अनसुलझे सच जो बाहर आने हैं, बीजेपी के नेता उसे रोकते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा अभी आदरणीय सुदीप जी ने भी कहा कि लगातार उन्होंने कहा कि मैं एक सेकंड रोक रहा हूं अमित जी, एक सेकंड रोक रहा हूं, आप जवाब पूरा दीजिए। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि विमल चोपड़ा जी ने जो तथ्य और जो बातें रखी उसका भी जवाब जरा दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि राज्य सरकार के पास जब वो रिपोर्ट आई राज्यपाल के पास से तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? आयोग जो आपकी तरफ से बना उसमें कितना अभी तक डेवलपमेंट हुआ है? ये सब भी जवाब देते जाइए। बिल्कुल, दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, आपको जो भी प्रश्न करना है आप पहले कर लीजिए। मेरा हो गया सवाल, आप पूरी बात कीजिए। मैंने वही बात की कि आप अपनी तरफ से बोल रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि विमल चोपड़ा जी की बात का भी जवाब आ जाए। बहरहाल ठीक है, अपनी बात रखिए। निश्चित तौर पे देखिए, विमल चोपड़ा जी ने अभी जो बात कही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार ऐसे इतने सारे हमारे पास प्रश्न है कि लगातार अगर एक शहीद परिवार का सदस्य चाहता है कि षड्यंत्र को मान के, साजिश को मान के उस पर जांच होनी चाहिए, इतने हर्डल्स पैदा क्यों किए गए? लगातार भाजपा के नेता कोर्ट चले गए, एनआईए ने लगातार रोकते रखा, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट। आज धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि आज न्याय का रास्ता छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ये चाहती है। उनके जहन में ये प्रश्न है कि सुपारी किलिंग के पीछे कौन कौन है, वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने समक्ष आना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि एनआईए से बेहतर छत्तीसगढ़ पुलिस कर लेगी जांच? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा, विमल चोपड़ा जी ने एक प्रश्न उठाया कि इनके समय में एनआईए की जांच शुरू हुई थी, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जब हमारे समय में जांच चालू हुई थी तो लगातार उन नक्सली नेताओं के उसमें नाम आए थे, जो चालान पेश हुआ था उसमें उनका नाम था। विमल जी आता हूं। और जब सप्लीमेंट्री चालान आया तो उनका नाम किसके बोलने पे हटा दिया गया? क्यों? कौन उसके पीछे था? क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष नहीं आना चाहिए? आपने कहा कि उस परिवार को, आज तक मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब रिपोर्ट लिखाते हैं एनआईए, मैं आपके दर्शकों के लिए वो लेटर भी प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसमें उस ये लेटर है 13/12/2016 का, और इसकी लास्ट टाइम बस मैं पढ़ना चाहता हूं। एनआईए हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन। जो ये कह रहा है प्रधानमंत्री से समक्ष जो मंत्रालय है वो कह रहा है, डीओपीटी कह रहा है, कब? 2016 में। 2020 में अचानक आ जाता है और कहता है कि वो केस भी हमको दे दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप मतलब क्या आप क्यों सच्चाई को सामने आना नहीं देना चाहते? भाजपा के नेता मुझको ये बताइए, अब छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी? और जिस प्रकार से आज जांच को स्वतंत्र किया गया है, कवासी लखमा की बात सामने आ जाती है हर बार, उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, वो खुद भी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। आज विमल जी ने भी वही बात उठा दी। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, नहीं, जो रिपोर्ट मिश्रा आयोग की आई है सामने, कुछ ऐसा है क्या जो आप सार्वजनिक नहीं कर पा रहे? उसे आप ही कर देते, आपके पास है ना, आपके कस्टडी में है ना वो रिपोर्ट।
देखिए लगातार मैंने कहा ना, हमने तो उसमें कई सारे पॉइंट्स लगाए थे और हमने उस समय भी कहा था कि ये पूरा राजनीतिक और आपराधिक साजिश है। उसको पैमाना मान के जांच क्यों नहीं करा गया? क्यों केंद्र में बैठी फिर वही बात। ठीक है विमल जी, अगर आप बहुत शॉर्ट में जवाब दे पाए। ठीक है, हाँ, अच्छा, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट, शब्द कम है, ओके। देखिए जी देखिए 2014 तक जो जांच सही चल रही थी, 2014 में जब इनकी केंद्र में सरकार आती है, उस पूरी जांच को डिरेल किया जाता है। ओके, Who will मतलब responsible? ये जो बार बार सवाल उठता है कि आपकी एनआईए और बाद की एनआईए में फर्क है क्या, तो आप कह रहे हैं कि इफेक्ट किया। ठीक है, आपने कह दिया फर्क है, हाँ, में फर्क है। ओके, हम न्याय के लिए लड़ रहे थे और ये डिरेल करने के लिए लड़ रहे थे। ओके विमल जी 10-15 सेकंड में अगर कुछ बोल पाए, क्योंकि मैं शर्मा सर के पास जाऊंगा। विमल जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से। ये घटना लगभग नवंबर में हुई होगी, जहां तक अंदाज है मेरा, और उसके बाद केंद्र की सरकार को 5 से 6 महीने का समय मिला। क्या 5 से 6 कुल मिलाकर के मनमोहन सिंह की सरकार जांच नहीं कर मैं के शर्मा सर के पास जाना चाह रहा था इसका जवाब देने के लिए। नहीं, आप दोनों को रोक रहा हूँ प्लीज। यही ये जो तूतू मैम है ना, ये जो एक दूसरे की खींचतान है, इसी में आज तक झीरम का सच सामने नहीं आ पाया है। इसी खींचतान में